जावा सीखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जावा का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, तो वीडियो को जो है आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, उसके बाद आपको जो है पूरा कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। जावा कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज और ब्रेक द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस बाय implementing decision making and branching your program to execute particular block of code based on the conditions। जावा में जो है जावा प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। जावा जो प्रोवाइड करता है वो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट, तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप समझ सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में क्या आता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। और इटरेशन स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। उसके बाद जंप स्टेटमेंट में क्या आता है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम इसके बारे में जो है डिटेल्स में आज जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद जो है स्विच स्टेटमेंट। देखिए इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम बता रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, इफ़ स्टेटमेंट द आर्गुमेंट पासिंग टू द इफ़ स्टेटमेंट शुड बी बूलियन। सिंटैक्स, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है कि सिंटैक्स इफ़ कंडीशंस, उसके बाद जो है करली ब्रेसेस, उसके बाद जो है स्टेटमेंट होता है यहाँ पे एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यह स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है उसको स्कीप कर देगा। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स है, इफ़ कंडीशंस है, उसके बाद जो है करली ब्रेसेस है, ओपन करली ब्रेसेस, उसके बाद स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। देखिए इसका डिटेल्स क्या है, एक्सप्लेनेशंस, ये सिंटैक्स का जो एक्सप्लेनेशंस है। द स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक, यह स्टेटमेंट जो है अगर इफ़ ब्लॉक में एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगा, जब कंडीशन ट्रू होता है तो यह इफ़ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इट स्कीप द स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, जब कंडीशंस फॉल होता है, कंडीशंस, ये कंडीशंस जब फॉल्स होता है तब जो है इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट जो है वो स्कीप कर जाता है, स्कीप कर देता है प्रोग्राम कंपाइलर। इट इज़ सुइटेबल when we want to perform a task based on conditions. If one statement is in if block, we have no need to specify curly braces. अगर यहाँ पे जो है एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होता है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट इफ़ के अंदर पे लिखा जाता है तब जाके जो है करली ब्रेसेस की ज़रूरत होती है। We must specify curly braces if multiple statements are in a block. उसके बाद हमने एक प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल ऑफ इफ़ प्रोग्राम। इफ़ प्रोग्राम का हमने यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल दिया है। देखिए सबसे पहले जो है हमने इक्लिप्स पे जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पैकेज क्रिएट किया है, पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। पैकेज क्रिएट करने के बाद ये स्टेटमेंट जो है
ऑप्शनल है, इसकी जो है आप नोटपैड में कर रहे हैं या फिर अदर आईडीज़ में कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट कंपलसरी है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्लास बना लिया है। क्लास का नाम क्या है, पहले सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखा है, उसके बाद क्लास ये कीवर्ड है और उसका क्लास का नाम दे दिया है क्लास ए। उसके बाद जो है हमने एक मेथड क्रिएट किया है, मेथड क्रिएट वॉइड मेथड 1, मेथड का नाम दे दिया है मेथड 1। उसके बाद हमने इंट आई, ये पैरामीटराइज में लिखा है, हमने प्रोग्राम किया है पैरामीटराइज मेथड है, इसलिए इंट आई को हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। उसके बाद जो है ओपन करली ब्रेसेस, उसके बाद इफ़ एक हमने कंडीशंस बनाया है, यह एक कंडीशंस है, यह जो है हमारा एक कंडीशंस है। हमने इसको कंडीशंस को जो है ना, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई का वैल्यू 10 से छोटा होगा तो यह कंडीशंस ट्रू होगा। सपोज़ जैसे हमने 5, आई की जगह पे 5 लिखा है, 5 लेस देन इक्वल टू 10 इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशंस ट्रू है, यह कंडीशंस क्या है, ट्रू है। एग्जीक्यूट इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे इफ़ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है, ये इफ़ ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इफ़ ब्लॉक है, तो इफ़ ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है हमने अगर यहाँ पे आई की जगह पे 15 लिखा है, 15 वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 15 लेस देन इक्वल्स टू 10, 15 जो है 10 से छोटा नहीं है, तो इसलिए 10 छोटा है 15 से, तो इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा सेकेंड वाला वैल्यू में। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स एग्जीक्यूट द स्कीप स्टेटमेंट, जो इफ़ के बाहर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये तो मेथड मेन मेथड है, जावा में जो है हर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है और एंड भी मेन मेथड से ही होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है मेथड बनाया है प्रोग्राम के अंदर में, तो यहाँ पे हमने एक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, विद द हेल्प ऑफ क्लास, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास की मदद से। और उसके बाद न्यू कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हमने यहाँ पे रेफरेंस टू द रेफरेंस ऑफ यानी क्लास ए, ऑब्जेक्ट OBJ जो हमने लिखा है, रेफरेंस किसका, क्लास ए का रेफरेंस है। उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड, विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर नेम है हमारा, क्लास ए जो है ये कंस्ट्रक्टर नेम है। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, ये जो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है ना वो सेम होता है। तो हमारा ये पूरा लाइन जो है हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने मेथड को कॉल किया है obj डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1। यहाँ पे देखिए हमने जो पैरामीटराइज मेथड में जो हमने प्रोग्राम किया है ना, आई का वैल्यू 5 डाला है, तो यहाँ पे कंडीशंस ट्रू है, हमारा इफ़ कंडीशंस जो है, इफ़ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद आई का वैल्यू हमने जैसे ही हमने 15 डाला तो हमारा ये कंडीशंस जो है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने से ई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद जो है ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमारा जो है स्कीप वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम ये प्रोग्राम जो है हम इक्लिप्स में करके देखेंगे, उसके बाद जो है उसका आउटपुट भी देखेंगे कि आउटपुट कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने जो है इक्लिप्स में पैकेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद जो है क्लास का नाम बना लिया है। हम जो है यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम को जो है पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो का जो बहुत लेंदी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है हमने कोड वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने बताया कि ये एल्स इफ़ ब्लॉक है, उसके बाद ये स्कीप स्टेटमेंट है, उसके बाद ये मेन मेथड है। हमने एक यहाँ पे जो है ना
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट किए हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड की मदद से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया है, कॉलिंग ए मेथड, इसको हम लिखेंगे ये वाला लाइन को कॉलिंग ए मेथड। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम यहाँ पे भी लिखेंगे कॉलिंग ए मेथड, सेम मेथड, कॉलिंग ए मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने इसको जो है यहाँ पे कमेंट पे डाल देंगे। ये सिंगल लाइन कमेंट है, डबल स्लैश जो होता है ना वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग समझने के लिए, जैसे हमने ये वाला लाइन लिखा है, तो प्रोग्राम को समझने के लिए, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 जो है बड़ा है 5 से, ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा एक ब्लॉक है एग्जीक्यूट होगा। हम अभी देखते हैं प्रोग्राम को रन करके, रन एज जावा एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे हमने 15 डाला है आई का वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आउटपुट अभी क्या है। देखिए सिर्फ जो है हमारा एस्केप स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये वाला लाइन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, कमेंट पे डाल दिया, यहाँ पे हमारा 5 था, तो यहाँ पे अभी आउटपुट आएगा हमारा वही स्कीप वाला लाइन पूरा। तो होप गाइस आप जो है इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू ऑल।